को कोई काम नहीं है, किसी का बेटा मर गया, कमाने की पड़ी है, अगर दुख हो तो उनका दुख बढ़ाओ भी मत। आप कैसे किसी के दुख पर आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे अपने के लिए ये सब कर रहे हो? किसी के दुख में आप शामिल हो तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे कमेंट्स। हाँ, चिंता आपको थी यार, क्या है अपना चैनल बढ़ाने के लिए कुछ भी, ऊपर वाले से डरो, कहाँ से आते हो ऐसे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे चैनल पर बार बार लोग कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे अंदर सिर्फ दिल नहीं है, हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, हम किसी की फीलिंग्स के खेलते हैं। तो गाइस, हमारे अंदर भी दिल है, लेकिन हम सिर्फ सच को सामने लाना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारा जो रिएक्शन चैनल है, और भी कई सारे रिएक्शन चैनल है, हमारा काम है सिर्फ उस पर रिएक्ट करना कि आखिरकार सच क्या है, क्या हो सकता है, और बहुत सारे सवालों के जवाब। सो गाइस, मैं हूँ शिवानी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, और जो व्यूअर्स हैं, जो रजनी, चटोरी रजनी से जो लोग चटोरी रजनी और उनकी फैमिली और उनसे जुड़े हुए हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनको पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद हम उनके बेटे के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद कहीं हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है कि उनका बेटा इस एज में चला गया है जहाँ पर बच्चे हंसते खेलते और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो यही बात है कि जब से तरुण का एक्सीडेंट हुआ है और वो अपनी माँ और अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए हैं, और इसी वजह से इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैल चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल और जवाब ये है सवाल कि आखिरकार इसके पीछे कौन था, क्या सच में ये एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कोई है। और इस वजह से जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम लोगों का काम है कि इस पर रिएक्ट करना। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो रजनी जी के फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, उनकी फैमिली को, और उनकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे जो हमेशा दिखाई देते थे, उनके बेटा, हस्बैंड और जो चटोरी रजनी, और इतनी ज़्यादा उनसे घुले मिले, यानी उनकी हर एक वीडियोस देखते थे और इतना अटैचमेंट था। शायद कहीं ना कहीं वो लोग भी हम लोगों को, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनको निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं व्यूज़ और डॉलर के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं जो सच है वो सामने आए। लेकिन इन सब में सबसे पहले उनकी फैमिली को आगे आना पड़ेगा। लेकिन वही इन सब चीज़ों की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती और ना ही जानना चाहती कि आखिरकार तरण के साथ क्या हुआ था। मुझे कई कमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी आए हैं, लेकिन कई लोग ये भी बोल रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हो कि एक माता पिता को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो कि 17-20 के बीच में, 15 से 20 साल के बीच में बेटा या बेटी हो, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और शायद कहीं ना कहीं माँ बाप को पूरी करनी पड़ती है। उनकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक जिद करना माँ बाप के लिए अच्छा नहीं होता, और शायद कहीं ना कहीं ये दिन देखना बहुत ज़्यादा बुरा है। और बिल्कुल भी हमें हर चीज़ को देखकर ही उसकी डिमांड पूरा करना चाहिए। क्या सच में हम जो डिमांड पूरी करने जा रहे हैं वो उसके लिए अच्छा है? क्योंकि जब 15 से 20 साल के जो बच्चे, यंग जनरेशन होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता है कि शायद हमारे साथ ये चीज़ गलत है, ये गलत हो सकता है। तो जो बड़े होते हैं, उनको ही हर चीज़ को समझ के ही उनकी डिमांड पूरी करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि जब मोक्ष फ्लेवर पार्टी जो हुई थी, जो कि तरण के पक्ष में हुई थी, क्योंकि वो भी चाहता था कि मेरा एग्जाम होने के बाद मैं पार्टी करूँ, और शायद इसी वजह से जो माँ बाप हैं, अपने बच्चे की हर एक वो पूरा करना चाहते हैं, जो कि वो सोच रहा था। वहाँ पर उसके इतने सारे दोस्त थे जो कि तरण के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कहे, लेकिन यहाँ पर जो तरण और उसके दोस्त हैं, एक समय ऐसा भी आता है कि जब जो दोस्त होते हैं, वो जो चीज़ें करते हैं, वो बच्चे भी यही कहते हैं कि मुझे वो चीज़ करनी है। क्या सच में आप हर एक चीज़ की डिमांड पूरी करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे बच्चे करते हैं वो, क्योंकि आपका तो एक ही बच्चा था और वो आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो चटोरी रजनी है वो एक माँ है और अपनी बेटी की हर एक डिमांड पूरी करना उनका कर्तव्य है। बिल्कुल सही है, हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक डिमांड, जो कि उन्होंने बाइक दे रखी थी, और आपने देखे होंगे बहुत सारे पिक्चर्स में, मैंने पिछले ही वीडियो में वो बहुत सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं रॉयल एनफील्ड की, जो कि उसके लिए मुझे नहीं लग रहा कि अच्छी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बाइक होती है वो। और शायद कहीं ना कहीं चटोरी रजनी है, उनको इस चीज़ का एहसास अब शायद हो गया होगा कि मुझे उसकी हर एक डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त रहते अगर आप संभल जाते, क्योंकि आपको भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, मैसेज किया था, टैग किया था कि आप शायद ये गलत कर रही हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन शायद एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं, अच्छा ही करते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि शायद ये चीज़ करने के बाद वो हमेशा के लिए तरण को खो देंगी।
और बाइक की बात तो चलो छोड़िए, चलो दे ही देते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो एक रूल्स बने हुए हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, कि जो 17 साल का नाबालिग होता है उसको नहीं देना है। और उसके साथ एक और बड़ी चीज़ जो लाइसेंस की बात है, जो उनके पास नहीं था। तो इन सारे अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो बड़े होते हैं उन पर प्रॉब्लम आती है, वो शायद कहीं ना कहीं इस केस में अंदर जा सकते हैं। तो गलतियां तो हुई हैं चटोरी रजनी जी से, कह लें कि एक प्यार में हुई हैं, और जो बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, और शायद कुछ लापरवाही भी है। तो आप लोग कितने भी नेगेटिव कमेंट्स कीजिए, एक सच है, जो सच्चाई है वो कभी भी छिपती नहीं है। जिस तरह आपने देखे कि जो तरन जैन के जो इंस्टाग्राम अकाउंट था, हालांकि अभी वो प्राइवेट कर दिया गया है, शायद कहीं ना कहीं कुछ रीजन की वजह से प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि उसमें आपने स्टोरी और जो बहुत सारी पोस्ट डली हुई थी उसमें साफ साफ दिख रहा था कि जो तरन जैन है बहुत ज़्यादा स्पीड में बाइक रेस किया करते थे, और अपने दोस्तों के साथ इतनी ज़्यादा स्पीड में बाइक भी चलाया करते थे। और शायद इसी वजह से उस अकाउंट को प्राइवेट कर दिया गया है कि उससे कोई ना ही वीडियोस देख सके और ना ही उससे कोई वीडियोस बाहर निकल सके जो कि लोग अपने चैनल पर डाल सकें। तो कहीं ना कहीं चटोरी रजनी जी को भी ये पता चल गया था कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं गलत है, और हम लोग भी गलत है। सबसे पहले तो जो बड़े होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि हम उनकी हर एक डिमांड पूरी करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने बेटे से इतना प्यार करती थी तो आपने फिर ये जो उसके लिए बिल्कुल भी सही ना था, नहीं था, उसके लिए क्यों अलाउ किया, क्यों उसकी हर एक डिमांड पूरी की। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने जो चटोरी रजनी है उनको बताया भी कि आपका बेटा, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया चटोरी रजनी ने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपने बेटे के प्यार में है। मतलब हर एक माँ बाप प्यार करता है अपने बच्चे को, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई बड़ा आपसे कुछ बोल रहा है कि आपका बेटा गलत कर रहा है, आपकी बाइक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ को देखना चाहिए था। और शायद अगर आप उस टाइम इस चीज़ का ध्यान देती तो ये वक्त आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या आपने चटोरी रजनी जी के जो वीडियोस आ रहे हैं, क्या आप उन पर भी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारा काम है सिर्फ रिएक्शन देना कि आखिरकार क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जो चटोरी रजनी है उनको क्या कोई दुख नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। तो कुछ कमेंट्स हैं जो कि आपको बाद में लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए हैं, मैं एक ही दो कमेंट्स उसमें ऐड करूँगी। सो गाइज, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, क्या चटोरी रजनी है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत है, और गलतियां हुई हैं तो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और शायद कहीं ना कहीं चटोरी रजनी इसी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बिल्कुल भी नहीं कराना चाहती, और ना ही उस सच तक पहुंचना चाहती हैं जहां पर कुछ सच्चाई उनके सामने और सोशल मीडिया पर जो व्यूअर्स जो पूछना चाहते हैं वो जरूर आए। और शायद कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि वो नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए, क्योंकि अगर सच सामने आएगा तो सबसे पहले चटोरी रजनी, उनकी फैमिली और जो फ्रेंड थे वो खतरे में पड़ने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।